हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे का दिन और आज ही मैं अपने जाने वाली हूँ मायके। और इससे पहले मैं तैयारी करी थी, अपने घर के काम वगैरह निपटा रही थी। संडे का दिन था तो सभी लोग आज आराम से लेट उठे थे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं लंच की तैयारी करी थी। लंच में आज बन रहे थे हमारे यहाँ मेथी के पराठे, साथ में बथुए का रायता, गाजर आलू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से 2 तवे लगा दिए, क्योंकि यार पराठे सीखने में इतना टाइम लगता है, तो बेलने में टाइम नहीं लग रहा था, सीखने में टाइम लग रहा था। यहाँ पे मैंने फटाफट से 2 तवे रखे और दोनों तवे पे स्पीड में जल्दी जल्दी मैंने सारे पराठे बना दिए और सबको गर्मा गर्म खिलाती चली गई। और मैंने भी जल्दी से खा लिए थे, क्योंकि मुझे उसके बाद अपनी पैकिंग भी करनी थी घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। जैसे ही खाना बन गया, खाना वगैरह मैंने खा लिया और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर अपने रूम में। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं करने वाली हूँ अपनी पैकिंग। अपने घर जाने के लिए जो भी मुझे सामान चाहिए वो मैं रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अटैची निकाल ली है। मेरे पास ऐसी 2 अटैची हैं, तो उसमें से एक का सामान जो है मैं दूसरी अटैची में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मेरी एक अटैची खाली हो जाए, उसमें मैं अपना सारा सामान रखूँगी। सामान भी इतना ज़्यादा हो जाता है विंटर का, कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ हो जाता है, बच्चे का भी सामान होता है। तो यहाँ पर देख रही हूँ कि किस अटैची में कैसे सामान आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक अटैची अपने लिए खाली कर रही है और उसमें दूसरे में सामान रखने वाली हूँ मैं। तो गाइज़, अभी मैंने एक साइड तो अपना सारा सामान रख दिया है और अभी भी मेरे दूसरी साइड में काफ़ी सारा सामान रखना बाकी था। मतलब यार रेगुलर में तो वहाँ टी शर्ट पजामे वगैरह ही पहनने वाली थी। एक साइड में जैकेट वगैरह से और एक जोड़ी सूट रखे थे, उसी में ही इतना भारी हो गया कि वो एक साइड फुल हो गया था, उसकी जिप भी नहीं लग रही थी। और दूसरी साइड मैंने फिर अपने जितने भी लोअर टी शर्ट वगैरह है, विंटर का टाइम है तो वो सारे मोटे मोटे पजामे हो जाते हैं यार। क्योंकि गर्मी के तो यार हल्के पतले कपड़े के रहते हैं, लेकिन यार विंटर के सारे मोटे मोटे कपड़े हो रहे थे, तो वो सूट में आ ही नहीं रहे थे। सूटकेस में बड़ी मुश्किल से मैंने इस अटैची को पैक किया। उसके बाद ही कई बार सामान रख रही थी, कभी निकाल रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या रखूँ क्या ना रखूँ, क्योंकि सामान पूरा आ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से इसमें फिट किया। उसके बाद भी काफ़ी कपड़े रह गए थे जो मुझे वहाँ लेकर जाने थे। और साथ ही नव्या के लिए भी मुझे अलग से पैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके तो सामान इसमें एक भी नहीं आ पाया, मेरे ही पूरे नहीं आ पाए थे इस अटैची में। तो गाइस, अभी यहाँ पर मेरी अटैची पैक हो चुकी है और अभी फ़िलहाल एक सूट और है गया था जो कि मुझे रखना था, बट अब मैं उसको नहीं रखूँगी, मैं उसी को वेयर करके जाऊँगी, क्योंकि इस सूट की अब जगह नहीं बची है। पहले मैं दूसरा सूट वेयर करने वाली थी, लेकिन अब ये मोटे वाला सूट है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा था, जगह ज़्यादा ले रहा था। तो मैं सोच भी रही थी इसको रखूँ, लेकिन फिर लास्ट में मैंने इसको रखना कैंसिल कर दिया। सोचा अब इसी को ही पहन के जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैंने साइड में इसको रख दिया है। देखूँगी अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो मैं हो सकता है दूसरा सूट पहनूँ, नहीं तो मैं इसी सूट को पहन के जाऊँगी। और जैकेट भी मैंने जो मोटी वाली थी वो मैंने बाहर निकाल ली, क्योंकि इन सबको रखने में ज़्यादा जगह, ज़्यादा स्पेस घेर रहा था। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल मेरा सामान पैक हो चुका है। सो गाइस, मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैंने अपना बैग वगैरह लगा लिया। अभी भी थोड़ा बहुत सामान रह गया है, आता ही नहीं बैग में। पता नहीं 4 दिन के लिए जा रहे इतना सामान हो जाता है। एक तो विंटर का सामान है ना, विंटर के कपड़े इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, एक सूट में ही ऐसा लगता है पता नहीं कितने सूट रख लिए हमने। मतलब विंटर का एक सूट और समर की 2-3 सूटों के बराबर उनकी तय लग जाती है, इतना मोटा हो जाता है। बट मैंने रख लिया। वैसे मैं ज़्यादातर अपने लोअर टी शर्ट रखे, क्योंकि वहाँ घर में ही रहने वाली हूँ। बाई चांस कहीं गई तो मैंने एक सूट एक्स्ट्रा डाले, 1-2 सूट डाल लिए एक्स्ट्रा में, और एक मैं पहन के जाऊँगी। तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं रखा है, बट फिर भी यार पूरा बैग फुल हो गया। उसकी जिप भी नहीं लग रही थी, फिर मैंने कम करा। अब एक आध मुझे एक्स्ट्रा थैला वगैरह कुछ लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पॉली बैग, ताकि उसमें मैं अपना और एक्स्ट्रा जो सामान है भी, क्योंकि शैम्पू वगैरह काफ़ी चीज़ हो जाती है जो मुझे लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे 4-5 दिन के लिए चाहिए होंगी, तो मैं अभी रखूँगी। और फिलहाल नव्या का भी लगाना है मुझे। नव्या के लिए तो मैं उसके लिए उसकी वाली एक बकेट है, उसमें तैयार कर लूँगी, सारा सामान उसमें रख लूँगी। तो गाइस, बाकी की तैयारी बाद में करूँगी। अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं, मुझे पूजा वगैरह करनी है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, पूजा वगैरह करने के बाद इवनिंग के टाइम रात को 9 बजे मेरा भाई मुझे लेने आ चुका था और यहाँ पे मैं पहुँचने वाली थी नोएडा में एंटर कर चुकी थी। मेरे भाई के साथ उनके एक फ्रेंड भी थे। ये दोनों भाई, मतलब भाई और भाई के दोस्त, वृंदावन से आए थे, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गए मुझे लेने में। तो रात को 9 बजे मेरे घर पहुँचे और उसके बाद हम लोग 9:15 तक अपने घर से निकल चुके थे और थोड़ी देर में 1 घंटा लगा हमें गौर सिटी पहुँचने में। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल गौर सिटी में एंटर करने वाली हूँ। नोएडा के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और थोड़ी देर में ही पहुँच
जाऊंगी मैं अपने घर, अपनी मम्मी पापा के घर। और काफ़ी खुशी हो रही है। मैं अप्रैल में रहने आई थी और तब से अब आ रही हूँ अपने घर पे रहने। तो यार 6-6 महीने हो जाते हैं, रहने का मौका ही नहीं मिलता, बट अब फाइनली मिल गया है। तो अब मैं एक आध हफ्ते आराम से रह कर आऊँगी। ठंड के टाइम में ये देख सकते हैं गौर सिटी सेंटर लिखा आ गया है। तो यहीं से बस कुछ दूरी 10 मिनट की दूरी पर ही मेरा घर है। तो मैं कुछ देर में अपने घर पहुँच जाऊँगी। राधे राधे बोलो नानी को, बोलो नोनी, बोली नहीं ना राधे राधे। मम्मी नमस्ते, ठीक हो? अंधेरा हो रहा है, बैग का सरका लेना आगे को। नोनी राधे राधे नहीं करी आपने? ओ बस ये तो घर में छिपेगी। हटाओ उस देख। पापा ही नमस्ते, सो रहे पापा, स्कूल की छुट्टी हो गई। नोनी जल्दी आओ, रात हो रही बेटा, सोना भी है। बाहर निकलो जल्दी, बाहर निकल के आ जाओ। कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ। अपना डियाना रोमा देखो। Early the next morning. सो गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगली सुबह हो चुकी है। कल रात एक्चुअल में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। मैं काफ़ी लेट आई थी अपने घर पे, 10:30 हो चुके थे। फिर खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी। मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि यार पूरा दिन हो गया था, दिन में भी मुझे रेस्ट नहीं मिला था, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मैं और नव्या जल्दी से घर आके हम लोग सो गए अपना खाना वगैरह खा के। और आज थी सोमवार, सोमवती अमावस थी। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी जब मैं सोकर उठी थी। तो यहाँ पर मम्मी अभी फ़िलहाल अपने पितरों की पूजा कर रही हैं। वैसे तो जेंट्स ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मम्मी अमावस की जो पूजा होती है अमावस्या वाले दिन की, वो मम्मा भी कर देती हैं। बाकी वैसे जो श्राद्ध वगैरह की पूजा होती है वो पापा करते हैं। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल पापा मतलब थोड़ा लेट हो गए थे उठने में, नहाने में। तो मम्मी ने ही यहाँ पर पूजा कर दी। मम्मी यहाँ पर ग्यारह कर रही थी पितरों के नाम की। यहाँ पर लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। और मीठे में खीर या मीठी जवे जो होते हैं वो बना सकते हैं, पूड़ी। और गाय के लिए आटे के लोए वगैरह निकाल दिए हैं। मम्मी ने सारी चीज़ें तैयारी कर ली है। यहाँ पे सभी के नाम से लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पंडित बताते हैं वो सब करे हैं मम्मी ने। और मम्मी ने एक पर्चे पर पितरों के नाम के कुछ श्लोक कह लो या मंत्र कह लो वो लिखे हुए हैं। मम्मी ने उनकी भी आहुति देती हैं उनके नाम से, मतलब पितरों के नाम से कुछ मंत्र पढ़ के उनके संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं। मम्मी ने एक कागज़ पे यूट्यूब से देख के और वही चीज़ देख के मम्मी यहाँ पे पितरों को आहुति भी देती हैं, जो कि सामग्री से दी जाती है। हवन, छोटा सा एक हवन किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी पूरे विधि विधान से मावस की पूजा कर रही हैं। और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मावस पे अपने घर हूँ। तो और सबसे बड़ी मावस कही जाती है सोमवती मावस, काफ़ी बड़ी होती है और साल में 1 या 2 बार ही पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा भाग्य है कि इस बार मावस में मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो यहाँ पे देख रही हूँ कि मम्मी कैसे कर रही हैं। इस बार मैं पहली बार ससुराल में नहीं हूँ, ना तो वैसे मैं हर बार ससुराल में होती हूँ। और मैं खुद भी वहाँ पे पूजा करती हूँ, करवाती हूँ घर पे। जो भी मावस होती है उसके लिए प्रसाद वगैरह बनाती हूँ। लेकिन इस बार विंटर वेकेशन था तो मैं अपने घर आ गई हूँ। पहली बार विंटर वेकेशन में मैं घर पर आई हूँ। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मम्मी कर रही हैं पूजा, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस पूजा वगैरह तो हो चुकी है और अब बारी थी ब्रेकफास्ट करने की। मैंने अभी तक चाय वगैरह नहीं पी थी, हालांकि मम्मी ने भी नहीं पी है, वो भी पूजा में लग रही हैं। उनके तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, बट मैं यहाँ पे चाय पी रही थी। और नब्बे फ़िलहाल यहाँ पे अभी सो ही रही है, वो अभी तक उठी ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने आप ही चाय ले आई थी। जैसे ही पूजा हो गई थी तो सोचा कि अब मैं अपना चाय वगैरह का थोड़ा सा शूट कर लूँ, नाश्ता वगैरह कर लूँ और उसके बाद फिर नहाऊँगी धोऊँगी, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और आजकल मायके में आई हुई हूँ तो थोड़ा सा मॉर्निंग में लेट भी उठती हूँ, तो इसीलिए सारे काम भी लेट हो जाते हैं। तो गाइस
मैं तो अभी कर रही हूँ नाश्ता, आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। A few moments later. और गाइस अभी यहाँ पर नव्या उठ चुकी है और मैं कर रही हूँ उसके साथ थोड़ी सी मस्ती। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे आंखों से न जाने दे, जैसे झरोखे। लव यू नोनी, लव यू। बात करो सबसे। Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning everyone. कैसे हो आप सब? कैसे आप सब? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? बता दो, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ अभी मैं सोकर उठी। और मेरी दूधू बोतल घर पे रह गई है माँ जी के घर, दूध बोतल मेरी माजी की घर पे रहेगी और अभी नानी नई बोतल खरीद के लाएंगी। और नानी मेरी नई खरीद के बोतल लाएगी। तब मैं दूध पीऊँगी। 2 hours later. तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं और नव्या दोनों नहा चुके हैं। नव्या के बाल अभी गीले थे तो मैंने अभी उसकी चुटिया वगैरह नहीं बनाई है, 2 चोटी जो कि मैं उसकी हमेशा बनाती हूँ। फ़िलहाल वो ऐसे ही खुले बालों में घूम रही थी क्योंकि गीले बाल थे। और यहाँ पे पापा भी आ चुके थे और पापा लेकर आए थे नव्या के लिए गुलाब जामुन, क्योंकि उसको गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कल रात ही उसने बता दिया था कि नाना मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आना। तो पापा यहाँ पर गुलाब जामुन और घर के लिए काजू कतली लेकर आए थे, क्योंकि हम लोग आए हैं तो पापा हमसे पूछ लेते हैं आपको क्या खाना है तो वो ले आते हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैं देख रही हूँ टीवी। पापा जा चुके थे अपना खाना वगैरह खा के, और मम्मी ले गई थी नव्या को पार्क में झूला झूलाने। वो क्योंकि कल से आई थी तभी से ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे पार्क में झूला झूलने जाना है, तो मम्मी ही उसको ले गई थी। मैं तो नीचे नहीं गई थी, ठंड बहुत हो रही थी। मैंने मम्मी को ही बोला कि आप थोड़ी देर यहाँ पे सामने ही इसको झूला झूला लो, बाकी शाम के टाइम हम इवनिंग में उसको पार्क ले जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मम्मी उसको झूला झूला रहे हैं, जो कि हमारी बालकनी से ही दिखाई दे रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह तो खैर बहुत देर से हो चुकी है और मैं भी रेडी हूँ नहा धो के। कपड़े वगैरह मैंने वही पहन लिए क्योंकि मैंने रात में ही पहने थे कपड़े सोते टाइम, तो साफ थे इसलिए मैंने चेंज नहीं करे। और नव्या फ़िलहाल गई है झूला झूलने। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिख रहा है घर से ऊपर से बालकनी से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। नानी के संग गई है वो झूला झूलने, बहुत ज़िद कर रही थी। देखिए गाइस मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए झूल रही है, इसकी नानी झूला रही है इसको। वो जब से आई है नानी के घर, कल रात से जिद कर रही थी मुझे झूला झूलना है मम्मी। सुबह उठते ही बहुत देर से बोल रही थी मम्मा झूला झूला दो, झूला झूला दो, तो अभी झूल रही है। मम्मी झूला रही है उसको झूला। तो गाइस झूला वगैरह झूलने के बाद नव्या घर आके थोड़ी देर सो गई थी, मैं भी सो गई थी क्योंकि ठंड का टाइम है तो आजकल दिन में भी नींद आ जाती है। और अभी फ़िलहाल इवनिंग में हो रही है संध्या आरती और नव्या भी यहाँ पर मम्मी के साथ बैठ के करवा रही है आरती। लाला तेरी आरती गाऊं, लाला तेरी आरती गाऊं के भैया तेरी आरती गाऊं, राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधे कृष्ण की जय। और गाइस अभी इवनिंग में मम्मी लगा रही हैं यहाँ पर काजू कतली का भोग। मॉर्निंग में मम्मी ने गुलाब जामुन का भोग लगा दिया था और काजू कतली का भी लगा रही हैं संध्या आरती के बाद। तो यहाँ पर दोनों डिब्बे अब खुल चुके हैं और अभी हम लोग आ रहे हैं मज़े, हम लोग खा रहे हैं खूब मिठाई नानी के घर आके, मम्मी के घर आके। तो यहाँ पर कान्हा जी और राधा जी को मम्मी लगा रही हैं भोग।
और गाइस यहाँ पर नव्या के नाना उसके लिए ले आए हैं ढेर सारे पॉपकॉर्न चिप्स जो कि उसने मंगाए थे कि नाना मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। तो आजकल नव्या की सारी फरमाइशें पूरी हो रही है। नव्या जो कहती है वही पापा शाम को ले आते हैं और रोज़ इससे पूछ के जाते हैं कि आज क्या खाना है, आज मैं क्या लेकर आऊँ। तो नव्या जो कुछ भी मंगाती है वही शाम को हाजिर हो जाता है। और अभी फ़िलहाल हो चुका है डिनर का टाइम। यहाँ पर मम्मी बना रही हैं खाना और साथ में हम खाएंगे रसगुल्ले। लास्ट में मीठा खाने का मन करेगा। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।